Welcome, guys. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Sajjad Raja. I'm at the present I'm teaching in Punjab Group of Colleges, Gujarat. Uh, and privately, I am also taking my classes of IELTS, language courses, communication skills, grammar course as well, as well as different classes like MDCAT, ECAT, etc. Uh, in my previous video, I started my topic, the kinds of the pronoun. Now that is the video of the second part. ये वीडियो जो है सेकंड पार्ट की है और पिछली पार्ट में हम लोगों ने भी जो है वो टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस की डिस्कस की थी और उसमें जस्ट फर्स्ट 4 टाइप्स डिस्कस की थी और अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करने के टाइप्स को कंप्लीट करते हैं और इसमें हम लोग जो हमारे पास 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 ये तमाम किस्म की टाइप्स जो हैं वो अभी हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द नंबर 5 इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट जैसा कि आपको वर्ड से समझ आ रही होगी कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं वो प्रोनाउंस होती हैं जिसमें जिस तरह होता है ना एक इंडेफिनिट द नंबर विच वी डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट विच वी डोंट नो एग्जैक्टली लाइक एनी सम मैनी एट्सेट्रा। ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं और ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। कैसे? अगर मैं ये यूज़ करता हूँ सेंटेंस की एग्जांपल लेता हूँ, मैनी बॉयज़ आर कमिंग। इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस, मैनी बॉयज़ आर कमिंग, सबसे पहले तो अभी हमें ये देखना है कि जो मैनी है ये क्या प्रोनाउन है भी या नहीं। चूँकि मैनी बॉयज़ की बात हो रही है, इसका मतलब है कि मैनी जो है वो बॉयज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि बॉयज़ इज़ अ नाउन और नाउन की जगह जो भी वर्ड यूज़ किया जाएगा उसको हम प्रोनाउन ही बोलेंगे। इसका मतलब इन दैट सेंस वी कैन से कि मैनी इज़ आल्सो द वन टाइप ऑफ द प्रोनाउन। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में सम गर्ल्स आर रीडिंग। अब सम जो है दैट इज़ अ वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर द गर्ल्स एंड गर्ल्स आर द नाउन। चूँकि गर्ल्स जो है वो नाउन है और सम जो है वो उन्हीं को क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। और सम जो है वो नाउन को यानी गर्ल्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी जगह पे यूज़ हो रहा है, तो सम भी जो है वो प्रोनाउन है। तो ये बात हो गई क्लियर कि यहाँ मैनी और सम और मैं एट्सेट्रा जो एनी वगैरह जो है वो प्रोनाउन है। अब चूँकि इनकी हमें फिक्स नंबर ऑफ तादाद का नहीं पता, हमें मैनी बॉयज़ में हमें वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द बॉयज़, सम गर्ल्स इन द सम गर्ल्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द गर्ल्स। सो इसलिए हम इनको डेफिनेट नहीं बल्कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं। इनडेफिनेट का मतलब ये कि जिसमें नंबर ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो फाइनल नहीं होती, फिक्स नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ ये बोलता फोर बॉयज़, तो ये जो 4 होता है ये ऐसा प्रोनाउन होता जिसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन ना कहते। तो ये हो गया इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी मैनी बॉयज़ आर कमिंग, सम गर्ल्स आर रीडिंग, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनमें हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल का जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो दीज टाइप्स ऑफ द words can be called the indefinite pronouns. Now we talk about the relative pronouns. जैसे कि स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउंस, अगर हम वर्ड पर फोकस करें तो इसके मीनिंग से हमें क्लियर हो जाता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये क्या होते हैं। चूंकि हम ये रिलेट करते हैं दो चीज़ों के, किसी भी सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स को रिलेट करते हैं, इसलिए हम इनको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। एग्जाम्पल से हमें क्लियर होगा, और एग्जाम्पल से कैसे क्लियर करेंगे हम? वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज सक्सीड। अब अगर हम देखते हैं तो एक जो है वो सब्जेक्ट ये बनता है द स्टूडेंट्स। अब आगे ये पार्ट जो सेंटेंस का है हु वर्क हार्ड ऑलवेज सक्सीड, इस पार्ट को मिलाने वाला जो रिलेट करने वाला वर्ड है जो यहाँ हमारे पास हु है। ठीक होगी बात? यानी अभी हम देखें स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है इसको रिलेट करने वाला दूसरे पार्ट को सेंटेंस के साथ रिलेट करने वाला जो वर्ड है वो हु है। द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स? हु वर्क हार्ड ऑलवेज सक्सीड, जो काम मेहनत करते हैं हमेशा कामयाब होते हैं। तो इसका मतलब है हु जो है ये हमें ये रिलेट कर रहा है सेंटेंस के दो पार्ट्स को, सब्जेक्ट को और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसको, और इसलिए हम इसको ये प्रोनाउन है। क्योंकि प्रोनाउन क्यों है? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि हु जो है दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो है वो चूंकि नाउन है और नाउन की जगह जो भी वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन ही होता है, और चूंकि ये दो पार्ट्स को रिलेट कर रहा है इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक हो गया जी।
अब हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल पे बात करते हैं। द बुक विच आई बॉट इज ऑफ रेड कलर। द बुक, कौन सी बुक? विच आई बॉट, जिसको मैंने खरीदा था, इज ऑफ रेड कलर, वो रेड कलर की है। तो इसका मतलब ये हुआ द बुक जो सब्जेक्ट है इसको बाकी सेंटेंस के पार्ट के साथ एक ही वर्ड है जो रिलेट कर रहा है और वो है विच। और चूंकि विच वर्ड जो है वो नाउन के लिए यूज किया गया है, दैट इज बुक, तो इसका मतलब है कि विच जो है वो प्रनाउन भी है और ये प्रनाउन भी है। और चूंकि ये सब्जेक्ट को बाकी पार्ट के साथ रिलेट कर रहा है इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रनाउन बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हो गया रिलेटिव प्रोनाउंस की एक्सप्लेनेशन कि ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट को दूसरे पार्ट के साथ रिलेट करते हैं। ठीक हो गया? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं वो है 7 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या आते हैं जी? ये बड़ी ज़रा समझने वाली मज़े की बात है। वो ऐसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो भी यही आते हैं, हु, विच, वट, जिस तरह ये रिलेटिव प्रोनाउंस थे, लेकिन वर्ड तो सेम है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में इन्हीं वर्ड का जो फंक्शन है वो टोटल चेंज हो जाता है। कैसे? चूंकि रिलेटिव प्रोनाउंस यही वर्ड है और ये इसलिए हम इनको रिलेटिव कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट को दूसरे पार्ट के साथ रिलेट करते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ये इसलिए हैं क्योंकि ये सेंटेंस के साथ जहां भी यूज़ होते हैं वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं हम। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं, हु आर यू, तो ये जो हु जो है ये डेफिनेटली यू के लिए यूज हो रहा है, यानी नाउन के लिए यूज हो रहा है, प्रोनाउन तो है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन बना रहा है इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह विच, अब विच जो है यहाँ ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब विच चूंकि क्वेश्चन बना रहा है और ये बुक के लिए यूज हो रहा है, विच इज योर बुक, बुक के लिए यूज हो रहा है, और ये चूंकि बुक जो है वो नाउन है और इस नाउन की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये विच जो है दैट इज अ प्रोनाउन, और इस विच को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन बना लेते हैं, और इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि ये विच जो है दैट हैज़ बीन यूज्ड एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसका मतलब है कि दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में बेसिकली वर्ड सेम ही होते हैं, हु, विच, दैट, एटसेट्रा, व्हाट वगैरह, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में ये दो सेंटेंस के पार्ट को रिलेट करते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में ये क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये इनका डिफरेंस जो है इनके फंक्शन पे डिपेंड करेगा, वर्ड दोनों में सेम ही होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, जैसा कि हमें वर्ड समझ आ रहा है, ये वर्ड पे जरा गौर करें, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, और ये जो होते हैं वो हो जाते हैं प्रोनाउंस आ जाती हैं, ईच आ जाता है, आइदर है, नीदर है, एटसेट्रा। मिसाल के तौर पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज वर्किंग, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ वन स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ईच स्टूडेंट। इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज वर्किंग, लिहाजा ईच जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ईच जो है वो स्टूडेंट के लिए ही यूज़ हो रहा है, और स्टूडेंट जो है चूंकि नाउन है लिहाजा नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, और चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर अराइव्ड, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स अराइव्ड। अब नीदर जो है ये भी प्रोनाउन है, और उसकी प्रोनाउन होने की वजह यह है कि ये स्टूडेंट के लिए यूज़ हुआ है, स्टूडेंट के लिए, और इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं ईच, आइदर, नीदर, एटसेट्रा, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन, दैट इज क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस। तो स्टूडेंट्स अगर आप समझदार हो तो आप इस बात पे फोकस करो और इस तरीके को अच्छी तरह समझ लो कि ये बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और इनके वर्ड से ही हमें इनकी डेफिनेशन का पता चल जाता है और उनकी टाइप्स का पता चल जाता है। क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस मीन क्वांटिटी को शो करने वाले, देखें ना, बड़ा आसान सा याद रखने का तरीका है। क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस विच शोज द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मिसाल के तौर पर सम, मैनी, मच। अब अगर मैं कहता हूं सम बॉयज आर कमिंग, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द बॉयज, वी आर टॉकिंग अबाउट द सम बॉयज, तो सम जो है वो क्वांटिटेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। उसके बाद मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग,
तो इसका मतलब है कि मैनी जो है वो भी गर्ल्स की तादाद के बारे में शो कर रहा है, उनकी जो है, इसलिए हम उसको मैनी के लिए हम क्वांटिटेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्योंकि ये गर्ल्स के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ हुआ है और गर्ल्स नोन है, इसलिए ये प्रोनाउन भी हुए। इसी तरह मच, ठीक है, अब मच ये भी क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस है, लिहाजा क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी भी चीज़ में उनकी क्वांटिटी को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर सम बॉयज़, मैनी गर्ल्स, एट्सेट्रा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वाली जो टाइप आ जाती है वो आती है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। कौन सी टाइप आ जाती है? रेसिप्रोकल। यानी अब इसमें दो वर्ड्स जो है ना वो याद रखने आपने, एक कहता है वन अनदर और दूसरा है ईच अदर। तो ये जब सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। नाउ दैट इज द लास्ट वन, ये आ जाता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है लेकिन बहुत ही स्टूडेंट सिंपल है और इसमें इतना आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलेट करने वाले, यानी सेंटेंस के दो पार्ट्स में वो वर्ड होता है रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंस पार्ट को, सेंटेंस के पार्ट्स को ज्वाइन करता है, रिलेट करता है, सब्जेक्ट को बाकी पार्ट के साथ ज्वाइन करता है। तो चूंकि ये दो वर्ड मिलके एक वर्ड बना होता है इसलिए हम इसको कंपाउंड बोलेंगे। ठीक होगी बात? मिसाल के तौर पर हु एवर, अब हु और एवर दोनों जब मिलके एक वर्ड बनाते हैं हु एवर, मसलन हु एवर यू आर देयर, कम आउट, whoever you are, don't speak that thing। तो इसका मतलब ये हुआ कि whoever जो है वो हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। whichever, whatever you are saying, I don't believe, तो इसका मतलब है कि ये whatever इस तरीके से हम इकट्ठा यूज कर लेते हैं। तो whoever, whichever, whatever, etc. ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो स्टूडेंट्स इसके साथ भी साथ हम लोगों ने इस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के हमने दो वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2, दैट इज़ अ वीडियो ऑफ द पार्ट 2। सो प्लीज़ अगर आप इसको कंप्लीट आइडिया लेना चाहते हैं कि टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो, या डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो प्रोनाउंस की क्या हैं, तो इसमें आप लोगों ने जो है वो आपने याद रखना है कि इनकी दोनों वीडियो देखनी पड़ेंगी ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इनकी टाइप्स की समझ आ जाए। क्योंकि इसके बाद हम आगे वाले जो है इसी के करेक्शन विच इज़ रिलेटेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस, और इसी तरह दूसरी अदर करेक्शन के सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली रूल्स, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। उन नेक्स्ट वीडियोस की तमाम एलिमेंट्स को, तमाम के मेथडोलॉजीज़ को और तमाम मेथड्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। अगर आपको प्रोनाउंस की और नाउंस की टाइप्स वगैरह का नहीं पता तो आप नेक्स्ट वाला जो करेक्शन की बिल्डिंग है वो बिल्ड नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, इसके साथ ही मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ press the bell icon button so that you may be able to get the latest and more fresh and new videos. Thank you very much.